और पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्यावतारे सति प्रतदिशर्णे भवसरत्नानि हरेर्निदेशा धनादिपादर्णवास पूर्वं पद्मापर्वं तं प्रणमामि साधुम्। पद्मापर्वं तं प्रणमामि साधुम्। पूर्णं नमस्सिद्धपदाय वाक्या मिथ्यागृहीत्वा मे लोक्नम् लोकान्तिके व्यासनं निशम्ये वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। चरणे वंदिना में करूं चरणों का मेला नासि पासि भव का करो दीजे चरण निवास। दीजे चरण निवास। दीजे चरण निवास। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। चंद्रा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामहिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। बोले परम पूज्य स्वामी सुख साजी महाराज की जय। जय हो। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी 10 लक्षण पर्व के चौथे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। हर दिन जो है हमने अपने जीवन में नई उपलब्धि को प्राप्त किया है। पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन है और उस उत्तम क्षमा के माध्यम से हमने क्रोध को जीता। दूसरा उत्तम मार्दव धर्म के माध्यम से
मान को जीता। और तीसरे उत्तम आर्जव के दिन हमने मायाचारी को जीता। और आगे जो आज का जो दिन है, चौथा दिन है, और वह उत्तम जो है शौच धर्म है। और शौच धर्म के माध्यम से हम लोग को जीतते हैं। आचार्य भगवंत ने ग्रंथों में बताया है, क्या बोले? हाँ जोड़ी जी। ओहो पीम पड़ा से माणो भिड़याना सिड़ो माया मित्राणि नासे लोहा सब विनाशनो उब समीण हवे को हम माणम मध्वया जिणे मामं चा जलभावेणे को लोहम संतोष ओजणे। चार से हमें हानि होती है और चार से हमें लाभ होता है। हानि किससे होती है? बोले कोहो पीयम पणासई। क्रोध जो है प्रीति को नष्ट कर देता है। जहाँ मान लीजिए परिवार है और वहाँ परिवार में यदि आप आपस में जो है क्रोध कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, तो क्या होगा? व्यक्ति एक दिन सुन लेता है, 2 दिन सुन लेगा, तीसरे दिन जो है सुनता नहीं, फिर वो लड़ने को स्वयं तैयार हो जाता है। और जो घर में प्रेम था, प्रीति थी, वो सब क्या हो गई? नष्ट हो जाती है। फिर वो प्रेम जो है मित्र नहीं रहते, फिर तो वो शत्रु बन जाते। तो इसलिए बोले जो क्रोध होता है वो प्रीति को नष्ट कर देता है। माणो बिड़े नाशनो। और जहाँ मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वहाँ जो है विनय नष्ट हो जाता है। अभिमान होने, अहंकार आने के कारण जो है व्यक्ति विनय क्या होती है उसकी। परसों में जाना था, जहाँ व्यक्ति को ज्ञान का मद आता है ना, तो वह अपने आप को किसी को कुछ नहीं मानता। मैं ही सब कुछ हूँ, कहाँ कौन है, कुछ भी नहीं। ना कोई विनय, ना कोई शिष्टाचार, ना कोई सदाचार, कुछ भी। तो मान व्यक्ति को क्या कर देती है? विनय को नष्ट कर। यदि हमें चाहिए कि हमारे अंदर विनय बनी रहे, तो हमें मान से जो है बचना होगा, मान को नष्ट करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है क्षमा धर्म का प्रादुर्भाव हो, तो क्रोध को नष्ट करना, अन्यथा क्रोध हमारी जो है प्रीति को नष्ट कर देगा, मान हमारी विनय को नष्ट। माया मित्राणी नासे। कल शाम को बताया था, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। यदि हम मित्र से क्या करते हैं? मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, तो ध्यान रखना, जहाँ मायाचारी होगी, छल कपट होगा, जहाँ फरेब होगा, जहाँ धोखा होगा, जहाँ ठगने के विचार होगा, वहाँ मित्रता
या जितने भी रिश्ते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारे जो रिश्ते की जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो विश्वास है, सरलता, सहजता है। और जहाँ ये नष्ट हुए तो सब कुछ नष्ट। तो माया मैत्री को नष्ट करती, लोहा सब विनाशन। और लोभ जो है वह क्या करता है, क्रोध तो एक वस्तु को नष्ट करती है, प्रीति को नष्ट करती है, मान जो है विनय को नष्ट कर देती है, मायाचारी मैत्री को जो है नष्ट कर देती है। लेकिन लोभ जो है क्या करता है, सबको नष्ट कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। बोले चार से हमें लाभ भी है। बोले उपसमेण हवे को हम, यदि हम जो है क्रोध का उपशम कर देते हैं तो हमें क्षमा का लाभ होता है। क्या होता है, क्रोध के उपशम करने से कहता है क्षमा का लाभ होता है। तो क्षमा प्राप्त होने से क्रोध हनन, क्रोध नष्ट हो जाता है। मार्दव से हम मान को जीतते हैं। जहाँ मार्दव धर्म आ जाता है वहां पर हम जो है विनय जो है क्या होते हैं, नष्ट हो जा, जो मान जो है नष्ट हो जाती है। या जहाँ पर जो है विनय आ जाती है वहाँ मान जो है दूर भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। आर्जव से मायाचार, जहाँ पर आर्जव धर्म आ जाता है वहाँ मायाचार जो है समाप्त हो जाता है। जहाँ मायाचार समाप्त हो जाता है वहाँ आर्जव धर्म आ जाता है। और संतोष, जहाँ पर संतोष आ जाता है वहाँ हम लोभ को जीत लेते हैं। जहाँ हम लोभ को जीत लिया तो वहाँ पर संतोष धर्म, शौच धर्म आ जाता है। आज हम सभी 10 लक्षण पर्व के चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 4 गति होती हैं। क्या होती हैं? 4 गति। नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति। ये 4 गति होती हैं और 4 कसाय भी होती हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। बोले नरक गति में जो है क्रोध कसाय की बहुलता रहती है। नरक गति में जो क्रोध जो है कसाय है वह बहुलता से पाई जाती है। और यही कारण है कि वहाँ के जो नारकी जो है आपस में जो है लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और हर क्षण लड़ते रहते हैं, क्योंकि वह तीव्र कसाय है। इसका मतलब त्रियंच गति में क्रोध नहीं है क्या? मनुष्य में क्रोध नहीं है क्या? देव में लोग नहीं, क्रोध नहीं है क्या? उसमें है, लेकिन बहुलता जो है, मुख्यता जो है वह नरक गति में पाई जाती है। बाकी अन्य सब जगह भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यता जो है वह नरक गति। दूसरी जो कसाय है वो मान कसाय है। और मान कसाय जो है मुख्य रूप से जो है मनुष्यों में पाई जाती है। और व्यक्ति उस मान कसाय की पुष्टि जो है वह करने के लिए वह हर जगह वह अपनी पुष्टि के लिए तैयार रहता है। और उसके लिए वह कितने बड़ा पाप से बड़ा पाप भी कर देता है। घर में हो
चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो मंदिर आदि में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वह क्या करता है, अपने मान की जो है पुष्टि करने के लिए, अपने मान, अभिमान, सम्मान आदि की प्राप्ति के लिए हर समय वह प्रयास करता है और उसकी पूर्ति ना होने पर उसके परिणामों में संतुष्ट आ जाती है। अभिमान, अहंकार आदि झलक जाता है। तो मान कसा है मुख्य रूप से मनुष्य। तीसरे जो है वह है मायाचारी। और मायाचारी जो पाई जाती है वह मुख्य रूप से त्रियंच गति में पाई जाती है। बाकी और भी 4 अन्य गतियों में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है त्रियंच गति में पाई जाती है। और यही कारण है कि जो है पहले मायाचारी की थी तो त्रियंच अवस्था को प्राप्त किया, और फिर हम कर रहे हैं तो फिर वही कोटि गति को प्राप्त करते हैं। और चौथी जो कसाय है लोभ कसाय, और वह लोभ कसाय मुख्य रूप से जो है देवों में पाई जाती है। कहते हैं देवों में जन्म होना अपने आप में वैभव को प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी वह लोग मतलब जो है व्यक्ति वैभव को प्राप्त करने के बाद भी वह खुश नहीं होता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, बोले आज जो है व्यक्ति दुखी है तो इसलिए दुखी नहीं है कि मेरे पास कुछ कमी है, अपितु वह इसलिए दुखी है कि दूसरे के पास, सामने वाले के पास, पड़ोसी के पास इतना कुछ क्यों है। वो इसलिए दिन रात जो है वह क्या करता है, इसी उजेड़ में रहता है कि जो इसके पास है वो मुझे प्राप्त कैसे हो। और उसमें ही सारा हुआ है, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है। जो उसे जो प्राप्त है उसका वह सुख नहीं भोग पाता, जो नहीं है उसके लिए दिन रात लगा रहता है और पूरा जीवन उसमें ही लगा रहता है। तो देवता लोग यही है, जो देव हैं, जो नीचे वाले देव हैं, ऊपर वाले देवों के उनके वैभव को देखते हैं। क्या देखते हैं? उनके वैभव को देखते हैं तो उनके क्या होता है, उनके ईर्ष्या भाव रहता है, उनके अंदर जो लोभ जग जाता है और उन संपत्ति को पाने के लिए वह प्रयास। आज वह लोभ कसाय एक दिन के माध्यम से आज चौथी कसाय जो है लोभ कसाय के इसलिए वह उत्तम शौच धर्म है। लेकिन किन्हीं जो है आचार्यों ने या हम पूजन पढ़ते हैं, उस पूजन में क्या किया, उन्होंने जो है उत्तम सत्य धर्म को पहले रख दिया और शौच को जो है बाद में रखा। जिन्होंने लिखा उन्होंने अपनी अपेक्षा रखी, लेकिन अधिकांश आचार्यों ने जो है लिखा वह जो है उत्तम आर्जव के बाद उत्तम शौच धर्म को रखा, क्योंकि उन्होंने उस क्रम को नहीं छोड़ा जो क्रम चल रहा था कि पहले दिन हमने जो है क्रोध को जो है हनन किया, क्रोध को नष्ट किया और क्षमा को धारण किया। दूसरे दिन हमने मान को नष्ट करके जो है मार्दव धर्म को स्वीकार किया। तीसरे हमने जो है मायाचारी को जो है दूर करके हमने जो है आर्जव धर्म को प्राप्त किया। तो इस क्रम से जो है बोले वह चौथा जो है क्या होगा, लोभ को जब हम दूर करेंगे तभी शौच धर्म। और शौच धर्म का अर्थ क्या है, पवित्रता। बोले जब हमारे अंदर से लोभ इच्छाएं जो है समाप्त होगी तभी हमारे अंदर पवित्रता आती है, तभी हमारे अंदर उत्तम शौच धर्म आएगा।
और तभी हम सत्य बोल पाएंगे। अन्यथा व्यक्ति आज जो है झूठ क्यों बोलता है? आप देखिए किसी भी विनोद जी, आपकी दुकान पर कोई जाता है या किसी की भी दुकान पर जाता है तो क्या होता है? बैठ जाए। अच्छा हाँ, तो जब दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है? बोले क्रॉकरी का सामान दिखाओ भाई, हैं? सामान दिखाया, अब वो सामान बोले कितने का है? बोले 500 रुपये का। कितने का? 500 रुपये का। वास्तविकता में क्या वो 500 का था? नहीं था, वो 100 रुपये का था। क्या था? वो 100 रुपये का था, लेकिन 500 का था। और अब उसमें अब किसी ने कहा नहीं सही बताओ भैया, नहीं वो तो इतनी ही का है, इतनी का है। और फिर राम की कसम, महावीर की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। चल आप कहेंगे सबका कह रहा हूं, झूठ बोल रहा है। क्यों? उसमें लोभ है, क्योंकि दुकान खोल के बैठा आया है, रोटी खाना है। अरे रोटी तो हम ईमानदारी से भी खा सकते हैं। बोले जो बेईमानी होती है वो किस लिए होती है मालूम? पेट भरने के लिए नहीं होती है, पेटी भरने के लिए होती है। और पेटी आप लोग इतनी बड़ी पेटी है कि पूरी जिंदगी बेईमानी करते रहते, लेकिन वो पेटी नहीं भरती। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति जो है जो मतलब कुछ लोभ के कारण जो है क्या करता है, कितना झूठ बोलता है, कितनी कसमें खाता। अरे भाई तुम तो हमारे पक्के जो है ये हो वो हो, और चलो तुम इतने हो, चलो तुम्हारे लिए हम जो है ज्यादा नहीं, चलो 450 में तुम ले जाओ, रेट टू रेट। क्या रेट टू? अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कम करो। चलो भाई तू मेरा पक्का ग्राहक है, पुराना ग्राहक है, घाटे में दे रहा हूँ, 400 में ले जाओ। क्या करो? घाटे में दे रहा हूँ। कौन ऐसा दुकानदार होगा? हैं? बोले घोड़ा जो है कभी घास से यारी नहीं करता है, ध्यान रखना। उसी प्रकार जो है जो दुकानदार होगा वो कभी किसी से यारी नहीं करेगा, कोई तुम कितना भी खा। बोले जैसे दर्जी होता है ना, या सुनार होता है, वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं वो तो क्या करेगा, दाढ़ी मार देगा। कहीं ना दर्जी जो है कपड़ा कहीं ना कहीं वो निकाल देगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो क्यों? ये लोभ के कारण। तब व्यक्ति के अंदर लोभ होता है तभी परेशान। तो कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति के अंदर लोभ होता है, उस लोभ के कारण ही झूठ बोलता है। और जब लोभ ही नहीं रहेगा, बहुत से ऐसे भी दुकानदार होते हैं जिनका फिक्स रहता है, भैया ये सामान इतने की है और इसमें बस 10% या जो भी 5% लेना है। मान लीजिए हमारे लिए जो है खर्चा आदि निकाला गया, जो भी 5% 10% आदि लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना मुझे। रेट टू रेट। आप कहीं भी चले जाना, वो उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्या करना है, तो इतना हमें मिलना चाहिए कि हमारा जो है परिवार का जो है पोषण हो जाए, बस बाकी क्या करना है। अन्यथा व्यक्ति जोड़ते 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 चला जाता है, और जब मरता है तो क्या होता है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि आज जो चौथा दिन है वह उत्तम जो है लोभ का दिन जो है, इसलिए आचार्य ने उसको जो विशेष रूप से स्वीकार किया है। उत्तम जो है 100 धर्म की स्वीकार है, क्योंकि वह 4 कसाय क्रम चल रहा था, जिससे आज लोभ कसाय नष्ट होगी तभी वह उत्तम 100 धर्म आएगा, और जहाँ लोभ कसाय समाप्त होगी तभी उत्तम जो है सत्य धर्म आएगा। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के जो है 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में भी कहा है, क्या कहा है?
उत्तम क्षमा माधव आजव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी 10 लाख चो धर्मा। बोले उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आजव, उत्तम शौच। चौथे नंबर पर उन्होंने जो है क्या लिया है, शौच को लिया गया है और सत्य को जो है बाद में लिया गया है। और अन्य किन्हीं आचार्यों ने जो है पहले शौच के लिए सत्य को लिया है, तो उनकी अपेक्षा भी जो है अपनी अलग है और अपनी जो है अन्य आचरण के अलग है। हमें दोनों ही बात जो है स्वीकार है, लेकिन क्रम जो है इस अनुसार देखेंगे तो पहले हम शौच को हम क्या करते हैं, जानते हैं। आज जो है बोले जब हमारे अंदर शौच जो है धर्म पवित्रता का जो है प्रतीक होता है, यह पवित्रता शुचिता संतोष के माध्यम से आती है। क्या आती है, संतोष। पढ़ती ना पूजा की में संतोषी सदा सुखी। जो संतोष को धारण कर लेता है वह जो है सुख को प्राप्त होता है, और जो संतोष को धारण नहीं करता है तो उसे कितना भी प्राप्त हो जाए लेकिन जो है वह कभी सुख को प्राप्त उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे उसको क्या होता है, लोभ बढ़ता जाता है। और लोभ इतना बढ़ जाता है कि हम पूजा में पढ़ते हैं, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही। आचार्य जो है गुणभद्र स्वामी हुए और उन्हें आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जो है 3 लोक में जो है अनंत जीव हैं, और उन अनंत जीव में एक जीव की इतनी इच्छाएं हैं। वैसे तो सभी जीव की इच्छाएं, लेकिन एक जीव की इतनी इच्छाएं हैं कि उस जीव की इच्छाओं को पूर्ति करने में यदि कोई प्रयास किया जाए तो बोले तीनों लोकों की जो संपदा है, तीनों लोकों के जितने भी परमाणु हैं, द्रव्य हैं, वह तीनों लोकों की द्रव्य भी यदि एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। 99 का फेर। किसी के पास 99 रुपये हो तो 99 को वह भोग नहीं करता है, अभी तो वह सोचता है कि 100 हो जाए, और जैसे जैसे 100 हो गए तो सोचता है कि अब 1000 हो जाए, और 1000 हुए तो 10,000 हुए तो जो है 1 लाख, और 1 लाख तो 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब खरब आदि आदि करते जाइए, फिर उसकी जो है गिनती पूरी नहीं हो पाती, बढ़ती चली जाती। कामनाओं की जो है उन समस्त बादलों के तितर बितर होने से आप देखते हैं कि आकाश में बादल छाते हैं, मेघ बादल उड़ते हैं, तो क्या होता है, उससे जो है सूरज छिप जाता है। लेकिन जैसे ही वह जो है क्या होता है, बादल जो है स्वच्छ होते हैं तो वह सूरज भी निकल आता है, बादल भी पवित्र। बोले नदियों का बहुत सारा जल, बोले 3 जो है 4 चीज होती हैं। एक समुद्र होता है, एक शमशान होता है, और एक पेट होता है, और एक तृष्णा होती है। ये 4 चीज जो हैं कभी जो है पूरी नहीं हो पाती।
बोले नदियों का जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों का पानी समुद्र में चला जाए तो भी समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, उसकी प्यास नहीं बुझती, उस और आ जाए और आ जाए और आ जाए, वह चलता रहता है। शमशान में बोले कोटि कोटि जो है सब, क्या बोले हैं, शमशान में जो है कोटि कोटि सब भी जला दिए जाए, भस्म कर दिए जाए, लेकिन वह शमशान जो है वह भी तृप्त नहीं होता, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। उसी प्रकार हम सुबह से लेकर के शाम तक जब से नींद खुलती है और जब तक जो है आंखें बंद नहीं होती हैं, जब से हम जागते हैं और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक क्या करते हैं, खाते जाते हैं खाते जाते, कहीं तो फिर फलाना वो फिर वो फिर वो जो मिला वो खाते जाते हैं, और जब तक सोते नहीं हैं तब तक खाते। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, जब सोते हैं तो पास में रख करके सोते हैं कि जब नींद खुलेगी तब भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे, तो यूँ ही रख लो पास में। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो जागते जागते तो खाते हैं, प्रभास जी क्या, कुछ लोग जो है जागते जागते तो खाते हैं और कुछ सोते सोते भी सपन में, क्या सपन में भी खाते हैं, और खास तौर से जिनका उपवास होता है वो जरूर खाते हैं। क्या होता है, क्योंकि वो दिन भर की वो क्या होती है, इच्छा बनी होती है ना, अब अभ्यास तो किया नहीं, अब इच्छा बनी रहती है, और इच्छा जबरदस्ती खाया तो नहीं, उपवास है कोई क्या कहेगा, तो खाते तो नहीं है मजबूरी में, लेकिन सपन में क्या करते हो, देखते कि हाँ रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, और भी अन्य वस्तु खा रहे हैं, तो सपने में खा रहे हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कहते हैं जागृत में खाना वो तो दोष ही है, लेकिन जो सोते में भी खाता है ना वो भी दोष का भागीदार है। यदि आपको उपवास के दिन यदि यह आपका रात्रि भोजन त्याग है, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, और रात्रि में स्वप्न में आप देख रहे हो कि हमने ये खा रहे हैं या ये खिला रहे हैं या ये बना रहे हैं, तो ध्यान रखना ये दोष लग गया, बोले उसका गुरुजन से हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि हम दिन भर व्यक्ति भोजन करता है, निरंतर भोजन करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मान लीजिए आपने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद विमल जी इतना ध्यान लगता है, इतना ध्यान तो कहीं लगता ही नहीं। महाराजों के प्रवचन में स्वाध्याय में इतना ध्यान लग जाता है कि तो इतने डूब जाते हैं कि पता ही नहीं कहाँ है, कौन से स्वर्ग में हैं, इसी लोक में है कि कहीं और लोक में पहुंच गए हैं। आमने सामने वाले ध्यान रखो भाई, आजू बाजू ध्यान रखो, क्योंकि जो है अभी इसी लोक में रहो, कही हो क्या, इसी लोक में रहो विमल जी, इसी लोक में रहना है अभी। वास्तविकता में बहुत जनवाणी कैसी है, पहले माँ जो होती है बचपन बच्चों को लोरी सुनाती थी, हैं अम्मा लोग क्या करती थी, मधु सुनाए तुमने अपने पोता पोती को, कहाँ सुनाए, महाराज आते नहीं, अन्यथा पहले की अम्माएं लोरी सुनाती थी, कोई कहानी सुनाती, और बच्चे कहानी सुनते सुनते लोरी सुनते सुनते सो जाते। यहाँ महाराज भी लोरी सुना रहे हैं, तो आराम से चैन की नींद आती है। अब घर में तो सोने नहीं देता कोई, दुकान पे सोने नहीं देते हैं, तो आराम से यहाँ
चैन की नहीं, कोई किसी प्रकार कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, निष्फिक्र होकर आराम से। तो क्या बोल रहे थे, व्यक्ति दिन भर मतलब भोजन करा रहा है, बोले हम बता रहे थे भोजन कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे बढ़िया भोजन कर लेते हैं और खूब भरपेट कर लेते हैं, और भोजन करने के बाद सरिता यदि रसगुल्ला सामने आ जाए तो दो चार तो वैसे ही बहुत चले जाएंगे, भोजन होने के बाद ही चले जाएंगे। भोजन हो गया, भोजन होने के बाद यदि गोलगप्पे आ जाए, हैं कितना भोजन क्यों ना हो जाए, फिर भी जो है क्या हो जाए, फिर भी जो है थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। और उसके बाद कहीं आइसक्रीम आ जाए तो एक आध वो भी चली जाएगी, और उसके बाद फिर कहीं और भी क्या सौंफ सुपारी आदि जो भी है आता है फिर, और उसके बाद पानी आदि पी लेते हैं, फिर कोई थोड़ी चाय और मिल जाए, क्या है मतलब ये बिल्कुल चल, मतलब इनका जो है मुख जो है रुकने का नाम ही, कितना जो पता नहीं कौन सी ये गड्ढा है, और एक सामान्य गड्ढे को आप भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन ये पेट रूपी जो गड्ढा है इसको जो है भरना, तृष्णा रूपी जो गड्ढा है इसको भरना जो है क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। बोले जो है उत्तम सौच धर्म हमारे लिए यही संकेत दे रहा है कि हमें उत्तम सोच को प्राप्त करना है तो क्या करना है, संतोष को धारण करिए। जो संतोष को धारण कर रखता है वह उसके अंदर ही यह सौच धर्म आता है। जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, जो भी मिलता है अपना मित्र ही होता है, अपना मित्र ही होता है। यदि हमारा मन पवित्र नहीं है, मन खराब है, तो क्या होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र नहीं होगा। आप देखिए जब पानी होता है, पानी जो है जब हिलता है, पानी हिल रहा है तो क्या होता है, उसमें आपके लिए चित्र नहीं दिखे, अपनी फोटो नहीं दिखती है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे कुआं दी हो। और जब पानी स्थिर होता है तो उसमें हमें पूरी तस्वीर नजर आती है, यहाँ तक कि नीचे तक का, नीचे जमीन में क्या क्या है वो सारा एक एक चीज आपको दिख जाती है। कब, जब पानी स्थिर हो तब सब दिख जाता। उसी प्रकार हमारा मन पवित्र होता है तो हमारा सब अच्छा, हमारा क्या अच्छा क्या बुरा क्या हमने किया वो सब हमारा जो है दिख जाता। और अच्छा व्यक्ति कहीं भी चला जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी अच्छे व्यक्ति हों वो सब बिखर जाएं, जितने भी अच्छे व्यक्ति हों वो सब बिखर जाएं, और जितने भी बुरे व्यक्ति हैं वो एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जी महाराज ऐसी बात है, बोले जितनी भी अच्छी बिखर जाए, हाँ बिखर जाए। बोले क्यों, वो इसलिए कि जितने भी अच्छे लोग बिखरेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां अच्छाई को ही फैलाएंगे, और यदि बुरे लोग बिखर गए तो बुराई को ही फैलाएंगे। आपको पता होगा अभी 2 साल पहले कोरोना हुआ था, और कोरोना में जमात के जो है कुछ व्यक्ति क्या हो गए, पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। तो क्या हुआ, जहाँ जहाँ फैल के वो गए वहीं वहीं जो है हजारों की संख्या में कोरोना।
तो बोले जो बुरे व्यक्ति हैं वो बिखरे ना, वो तो क्या हो, वो तो एक स्थान पर इकट्ठे हो जाएं, जिससे कि वह थोड़ा सा स्थान ही क्या होगा, खराब। अब देखते हैं किसी को सर्प काट ले तो क्या करते, उसके हाथ को या जो भी जहाँ पर स्थान पर काटा है उसके आसपास के स्थान को बांध देते, कस के बांध देते हैं या उतना कट कर देते हैं, जिससे कि वो विष ना फैले। अन्यथा यदि नहीं बांधेंगे तो पूरे में विष फैल जाएगा और हमारे प्राणांत कर देगा। तो उसी प्रकार जितने भी बुरे व्यक्ति हैं वो एक स्थान में बैठ जाएं, एक स्थान पे इकट्ठे हो जाएं, और अच्छे लोग जो है बिखर जाए। तो बोले अच्छे व्यक्ति जहां भी जाते हैं उन्हें क्या होता है, सारी जगह अच्छाई नजर आती है। जिनके अंदर मित्रता के भाव होते हैं उन्हें सारे मित्र ही मित्र नजर आते हैं, और जिनके मन में शत्रुता रहती है तो उन्हें सब शत्रु ही शत्रु। तो जो भी मिलता है वह मित्र ही मिलता है। यदि हमारे अंदर जो है पवित्रता आ गई, हमारे अंदर पवित्रता आ गई तो क्या होगा, हमारे लिए सब मित्र नजर आएंगे, हमारे जो है हर व्यक्ति से प्रीति नजर आएगी। लेकिन यदि हमारे अंदर मित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो हमारे जो है क्या, अपने भी पराये हो जाए। एक कहावत आती है, बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोले आज के जमाने में ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई है, कोई रिश्ते नहीं है। जहाँ धन का जो है, रुपया पैसा का जो हमारी जो है पूर्ति होती है वो सब कुछ है, अन्यथा कोई किसी। और धन पैसे रुपया के पीछे व्यक्ति हर किसी का वह शत्रु बन जाता है, हर किसी। और जो व्यक्ति संतोष धर्म वाला होता है वह हर किसी का जो है क्या होता है, मित्र होता है। आज वह उत्तम सौच धर्म हमारे लिए बता रहा है कि जीवन में हमारे लिए उस संतोष धर्म को धारण करना है, लोभ को नहीं। क्योंकि लोभ की पूर्ति के लिए वो अनेक ऐसे ऐसे काम कर देता है जिसके कारण क्या होता है, अनेक दुखों को, कष्ट को उठाना पड़ता है। व्यक्ति धन, आज व्यक्ति की धन की भूख इतनी कुछ आगे बढ़ गई है कि उस धन की पूर्ति के लिए या भौतिक वस्तुओं की जो है सामग्री की इतनी उसकी भूख बढ़ जाती है कि उस भूख की को पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, दिन रात ऐसे ऐसे काम करता है, अपनी भोगों की जो है सामग्री को अपने प्राप्त करने के लिए, अपने धन वैभव को प्राप्त करने, अपनी जमीन मकान जायदाद को प्राप्त करने के लिए कितने सारे वह पाप कर देता है। और कितने प्रकार के लोन आदि जो है क्या करता है, वह उसको लेता है, कर्ज को लेता है। बोले ध्यान रखिए, एक कर्ज जो ऋण होता है, एक घाव होता है, एक आग होती है और एक कसाय होती है। क्या ऋण को कभी जो है थोड़ा ना समझे। बहुत से लोग आजकल क्या होता है, हर चीज के लिए लोन ले लेते हैं। कोई बैंक से लोन लेता है, कोई जो है अन्य सामान सेठ साहूकारों से लोन ले लेते हैं। और सेठ साहूकार या बैंक का जो लोन होता है, वह लोन जो हमने राशि ली है उसको तो भरना दूर रही, उसका ब्याज ही हम नहीं भर पाते हैं। इतना ब्याज बढ़ता जाता है कि पूरा जो है जिंदगी निकल जाती है, वो ब्याज ही नहीं भर पाता है। मूलधन तो बात की बात है। तो इसलिए कभी बोले भली आप 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेना, आप जो है पक्के मकान की बदौलत आप कच्चे मकान में रह लेना, नहीं पहन रखना 4 जोड़ी कपड़े 2 जोड़ी रखना, लेकिन कभी जो है उधार लेकर के कुछ नहीं।
अन्यथा आज क्या होता है, हर चीज जो है लोन पर, घर है तो लोन पर, दुकान है तो लोन पर, टीवी मोबाइल पता नहीं क्या क्या चीज जो है, सारा चीज जो है लोन पर चलता है। या बहुत सारे आज कार्ड चल गए हैं, उन कार्ड के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, 50 दिन 60 दिन आदि आदि जो है खूब उसकी करता है, और मालूम पड़ा जो जब उसको देने की बार आती है तो यहाँ वहाँ भाग जाता, या दिवालिया घोषित कर देता है, फ्रॉड हो जाता है, भाग जाता है। ध्यान रखना, आज जो है बहुत सारी ऐसी जो है हमारी नियम कानून बन गए कि आप कहीं भी चले जाओ सरकार वहां से तुम्हें बुला लेती है और उसको आपको कर्जा चुकाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी आदि है वह सब सील हो जाए। और हो सकता कई ऐसे भी लोग होते हैं कि सब कुछ फ्रॉड आदि करने के बाद जाते हैं और जो है बच जाते हैं। ध्यान रखना, इस भाव में तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगले भाव में जो है गधा आदि बन करके तुम्हें क्या होगा, बैल आदि बन करके, भैंसा आदि बन करके क्या होगा, घोड़ा आदि बन करके तुम्हें जो है उसको चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इसलिए भैया बोले कहते हैं जितनी हमारी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। चादर से ज्यादा पैर पसारोगे तो क्या होगा, आपकी जो है इज्जत जो है क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इसलिए जितनी चादर हो, अन्यथा आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो रहा है। आमदनी तो हो रही कम, लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग महाराज बहुत परेशान है, कमाई नहीं हो रही। लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो आए दिन बढ़िया बढ़िया कपड़े हो रहे हैं, आए दिन 1-1 लाख के मोबाइल आ रहे हैं, अनेक प्रकार की जो सारी जो है भोग विलासता चल रही, खाने पीने पहनाव में कोई वो अपने जो है सुख सुविधाओं में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। भैया जब आमदनी नहीं हो रही तो फिर इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हो, और इतना खर्चा करोगे तो क्या होगा, कब तक पूंजी खाओगे, एक दिन जो है क्या होगा, आप अर्श से जो है फर्श पर आ जाओगे, करोड़पति से रोडपति बन जाओगे। तो जब रोडपति बनता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, या तो भाग जाता है या फिर सुसाइड करता है। तो भैया ऐसा काम ना करें, हम अपने जीवन में उस संतोष को धारण करें। कहने को तो बहुत कुछ है, धर्म ऐसे हैं कि जितना भी कहते जाएं उतना ही का हमें समय पता ही नहीं पड़ता है, पंडित जी को इशारा करना पड़ता है, हमारा समय होगा, क्योंकि हमें भी समय से कोई बात नहीं, शाम को फिर बैठेंगे हम उस संतोष धर्म को समझने के लिए, और जो उसको एक बार भी समझ गए, थोड़ा भी हमारे अंदर आ गया तो निश्चित ही आपका जीवन वह श्रेष्ठ हो जाएगा। कहते हैं दिल के उपवन को हमेशा खरा रखो, दिल के उपवन को हमेशा हरा रखो, दिल के उपवन को हमेशा हरा रखो, दिल के दरिया को हमेशा भरा रखो, दिल के दरिया को हमेशा भरा रखो। अगर जीवन के मूल को बढ़ाना है, अगर जीवन के मूल को हमेशा अगर जीवन के मूल को बढ़ाना है तो दिल का स्थान हमेशा खरा रखो, दिल का स्थान हमेशा खरा रखो, दिल का स्थान हमेशा खरा रखो। उत्तम शौच धर्म पालो, अपरिग्रह को अपना लो,
उत्तम शौच धर्म पालो, अपरिग्रह को अपना लो। लोभ कसाय हटा करके शुचि भावों को प्रगटा लो। लोभ कसाय को हटा करके शुचि भावों को प्रगटा लो। शौच धर्म ही जीवन में, शौच धर्म ही जीवन में हो, शुचिता प्रगटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होने अनहोने हो, होने अनहोने कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है। तो बोले उत्तम शौच धर्म को जो है धर्म को पालन करना है, तो वह कब होगा जब अपरिग्रह को हम अपनाएंगे। मुनिराज जो है अपरिग्रह व्रत के धारी होते हैं। सबसे अच्छा है हम अपरिग्रह धर्म को धारण करें, और यदि अपरिग्रह धर्म को धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम परिग्रह परमाणु व्रत को तो धारण करें, संतोष धर्म को तो हम धारण करें। यदि इतना भी कर लिया तो हमारे अंदर वह उत्तम शौच, लोभ कसाय को हटा करके शुचि भावों, जहाँ लोभ कसाय कम होगा वहाँ हमारे अंदर मन में पवित्रता, हृदय में आत्मा में पवित्रता आएगी। तो जहाँ शौच धर्म जीवन में आ गया तो वहाँ शुचिता भी आ जाएगी। तो मैं बता रहा था ऋण को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और दूसरा घाव, यदि आपके अंदर जो है घाव हो गया तो उस घाव में कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। यदि लापरवाही हो गई तो ध्यान रखना हुआ घाव, थोड़ा सा घाव भी बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। और आजकल के घाव तो बहुत कठिन हो गए, थोड़ा सा कुछ हो जाता तो कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उस घाव हो उसके बाद हम तुरंत उसका हमें इलाज करना चाहिए। तीसरी आग, भली वह छोटी सी चिंगारी क्यों ना हो, वह छोटी सी चिंगारी भी जो है पूरे क्या करती है बन, एक छोटी सी जंगल की चिंगारी भी जो है पूरे वन को जला देती है। थोड़ी सी घर की जो है अग्नि, अपन देखते हैं कई बार दिवाली पर, देखिए आनंद समय देखते हैं दुकानों में जो है अगरबत्ती जली रह गई और हवा आदि से कोई कहीं यहाँ की वहाँ गिर गई तो सारा क्या होती है बस में जाती। थोड़ी सी जो है अपन देखते हैं लाइट जलती है और लाइट में थोड़ी सी चिंगारी निकल गई और वो दुकान पर, घर पर, कहीं पर भी गिर गई तो सारा भस्म। तो इसलिए अग्नि को भी कभी थोड़ा तनक नहीं, थोड़ा नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार कसाय जो है, उस कसाय जब चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी, चाहे लोभ हो, उसे कभी थोड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह थोड़ी कसाय भी हमारे लिए क्या होती है, दुर्गति में ले जाने वाली होती है। इसलिए इन चारों को थोड़ा समझ के कभी हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा ये बहुत विकराल रूप धारण करते हैं और हमारे जीवन को नष्ट करते हैं और हमारी दुर्गति के पात्र बनाते हैं। आज हम उत्तम शौच धर्म को ही समझें, जानें और जीवन में अंगीकारें और अपने जीवन में संतोष धर्म को धारण करके अपने जीवन में पवित्रता को लाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। बोले द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। बोले प्रभु जी